Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about new drama serial दस्तक एपिसोड वैसे तो 3 और 4 आई हैं अभी, मगर हम थोड़ा सा प्रेमिस भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रेमिस कुछ यूँ है कि अभी हमने 2 हाउस होल्ड देखे हैं। एक है किरण का हाउस होल्ड, जिसमें उसकी शादी की तैयारियां शुरू हुई हुई हैं, कुछ ही दिनों में शादी है, कार्ड्स वगैरह बढ़ चुके हैं। उसकी 2 अदद बहनें हैं। उसके मामू जो हैं वो इंग्लैंड से आए हैं, काफ़ी लिबरल हैं, मगर उसके जो अब्बा हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल हैं। मतलब इस तरह के कि बस बच्ची की पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो जॉब नहीं करनी, अच्छा रिश्ता ढूंढो और शादी कर दो। और तो और वो अपने बड़े भाई और बहन की बातों में भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और मतलब वो आगे आगे 2-4 किस्तों में ही हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि उसके जो अब्बा हैं वो इस तरह के माइंडसेट के हैं। दूसरी तरफ उन्हें अपने जो उनके साले साहब हैं किरण के मामू कबीर, जो कि लंदन से आए हैं, वो भी ज़रा थोड़े आँखों में खटकते हैं, क्योंकि वो थोड़े लिबरल टाइप के हैं आजकल के हिसाब से। जो भी सेन बातें हैं वो कर रहे हैं, और वो सब कुछ किरण के अब्बा को पसंद नहीं आ रहा। एक और चीज़ के जो किरण के मामू हैं कबीर, प्लेड बाय सोहेल समीर, आई थिंक इनका नाम सोहेल समीर ही है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उनका कोई हार्ट ब्रोकन है वो, और बड़े खुश मिजाज हैं, और उन्होंने उस हार्ट ब्रेक की वजह से शादी नहीं की। और एक और बात है कि जो कबीर का घर है एक्चुअली वो यही घर है, यानी कि जो किरण के अब्बा लोग हैं और ये किरण वगैरह जो हैं वो अपने मामू के ही घर में रहते हैं। मतलब मामू ने इन्हें अपना घर दिया हुआ है, खुद वो इंग्लैंड में रहते हैं। आते ही साथ उन्होंने पूछा है कि क्या किरण की मुलाकात हुई है उसके होने वाले हस्बैंड से, और जिसके ऊपर उसके अब्बा सफाई से कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें दकियानूसी सोच के मालिक हैं चुके, इसलिए वो ये सब कुछ कहते हैं। और उसको डाउट हो रहा होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ना हो, तो इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, तो एक मुलाकात तो करनी ही चाहिए थी। मुलाकात तो दरकिनार उस लड़के ने किरण से अभी तक फ़ोन पर बात तक नहीं की होती। एनीवे, बात किरण के मामू जब उसके घर उस लड़के से फ़र्स्ट टाइम मिलने जाते हैं जिसका नाम सैफ है, वो काफ़ी रूडली बात करता है और वो मिलना नहीं चाह रहा होता, या जिस तरह से भी बात करता है, तो मामू को वहीं ही खटक जाता है कि कोई ना कोई इशू है ज़रूर लड़के के साथ। मगर जब वो अपने बहन और बहनोई से इस बारे में बात करते हैं तो उसको चुप करा दिया जाता है कि भाई तुम हमारे मामलात में मत पड़ो, हम उसके माँ बाप हैं, हम ज़्यादा बेटर समझते हैं। दूसरा हाउस होल्ड है सैफ का, जिसकी शादी हो रही है किरण के साथ। यहाँ पे ये दोनों बहन भाई हैं। सारा बड़ी बहन है मेरा ख्याल है सैफ की, और अपने माँ बाप के साथ वो रहता है। माँ को किरण बहुत पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से उसने उसको फ़ोर्स किया, और हर तरह से फ़ोर्स किया कि उनका बेटा जो है शादी के लिए मान जाए, जबकि वो बेटा जो है किसी फरियाल नामी लड़की के साथ इंटरेस्टेड होता है, उसका कोई अफेयर होता है, और वो लड़की अब उसे वक्त बे वक्त क्या कहना चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, जबकि उसे पता है कि उसका जो मतलब ये जो बंदा है सैफ, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कुछ करेगा तो माँ जो है वो बीमार होने का बहाना डाल देगी, और बाप जो है जायदाद से आग होने की धमकी देगा। इस तरह का कोई सीन होता है। मतलब उसके ऊपर प्रेशराइज लड़के को इस तरह कर रहे हैं, सड़ी हुई शक्ल बना के वो थ्रू आउट बैठा हुआ है डे फर्स्ट से। जब वो ज़िद लगा के बैठ जाता है कि मैंने ये शादी नहीं करनी, तो उसकी माँ जो है वो बेहोश होने का बहाना करती है, और उसको किसी ना किसी तरह प्रेशराइज़ करके वो मनवा लेते हैं कि इसकी शादी तो किरण से ही होगी। मतलब जवान लड़का है, और एनीवे स्टोरी बनानी थी, तो इसी तरह से स्टोरी का ये तो प्रेमिस था बेसिकली। यहाँ तक के 3rd एपिसोड में इनकी बारात हो रही होती है, और वो जूता छुपाई की रस्म हो रही होती है, और उधर भी ये सड़के ही बैठा हुआ होता है। सालियों को ये बहुत शिकायत होती है कि सैफ भाई हमेशा सड़के ही क्यों बैठे होते हैं, इवन कि वो उनको डांट भी देता है। और जो सारा है सैफ की जो बहन बनी हुई है, वो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर दिखाई गई हुई है, अनयूजुअल सी नंद है। रुखसत होकर जब किरण अपने कमरे में आकर बैठती है तो सारा ही उसके पास होती है, और उसको बड़े प्यार से बोलती है कि मैं तुम्हारी नन्ही तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे हर तरह की बात कर सकती हो, तुम्हें इस घर में कोई तंगी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर हो गई तो मुझसे या अम्मी से करना बात। अब सीन ये होता है कि जब वो सैफ जो है अपने कमरे में आ रहा होता है, जहाँ किरण उसका वेट कर रही होती है दुल्हन बनी हुई, तो उसको आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज कि मैं भी अपनी खुशियाँ ढूंढ रही हूँ अब, और किसी रैंडम से लड़के के साथ उसने उसको तस्वीरें सेंड की होती हैं, जिसे देख के सैफ जो है आग बबूला हो जाता है, और सारा का सारा गुस्सा आके बेचारी किरण के ऊपर निकालता है। पहले ज़ोर ज़ोर से आके उसके हाथ झंझोड़ता है, कहता है नफ़रत के साथ कि तुम मुझे यहाँ पर सजी सवरी जो बैठी हुई हो मुझे जहर लग रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती तुम्हें मुझ पर मुसलत कर दिया, और इतनी ज़ोर से उसके हाथ पकड़ता है कि उसके बाजू ज़ख्मी हो जाते हैं। ओह माय गॉड, मतलब व्हाट अ नाइटमेयर फॉर अ गर्ल।
जिसको कोई आइडिया नहीं कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। एनीवे उस रात तो वो ये सब कुछ करके छत पे जाके एक्सरसाइज करना शुरू हो जाता है। अगले दिन उसकी बहन जब कमरे में आती है, ये उठकर तैयार हो रही होती है नीचे जाने के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए। अब उस पॉइंट पे मेरे दिमाग में ये बात आई कि लॉजिक तो यही बनती थी कि जिस वक्त वो उस पर गुस्सा कर रहा था और उसके साथ उसने बदतमीज़ी की, उसको फ़ौरन बाहर भागना चाहिए था उसके माँ बाप के पास कि आपका बच्चा मेरे साथ ये क्या हरकत कर रहा है। चलो उस वक्त नहीं समझ में आई कि वो क्या करे। नेक्स्ट डे कम से कम अपने तो बाप को तो बता कि मेरे साथ ये सीन हुआ है, जबकि माँ ने देख भी लिया नाश्ते की टेबल पे। तो उसको बताना चाहिए था। आजकल के ड्रामे में हमें ये सब कुछ दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जिन लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है या इससे मिलता जुलता कोई सिनेरियो है, तो उनको कम से कम एक वे आउट पता हो कि अच्छा इस तरह की सिचुएशन में ऐसे करना। एनीवे जो सारा का कैरेक्टर है, जो इसकी नंद बनी हुई है किरण की, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। उसे हर बात में बोलती है, सैफ को हर बात में डांटती है। बहुत अच्छी उसका बहुत अच्छा सा कैरेक्टर दिखाया हुआ है। और जब उसके साथ ये सब कुछ होता है और अगले दिन वो सुबह ऊपर जाती है, अपने भाई को बहुत डांटती है और कहती है उसे जाके सॉरी करो, उसे मनाओ, तमीज़ से उसके साथ रहो, जानवरों की तरह मत उसके साथ बिहेव करो, तुम्हारा कसूर है अगर वो लड़की तुम्हें नहीं मिली फरियाल जो है। बस थोड़ा सा ये मुझे फ़र्क लगा डायरेक्शन में कि जब नीचे वो किरण को बैठ के समझा रही होती है कि मैं ऊपर जाके उसे पूछती हूँ, तो ऊपर आने तक वो पूरा मेकअप करके आती है। खैर बहन की बातों का ये असर होता है कि वो जाता है, उसको सॉरी करता है। और फिर हमने ये भी देखा कि उनका वलीमा हुआ है। अच्छी डायरेक्शन थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिखाई, बस टू द पॉइंट चीज़ें दिखाई हैं। वलीमा उनका होता है, ये कमरे में आता है, उसको मुंह दिखाई देता है, उसके साथ ज़रा तमीज़ के दायरे में रह के बात कर रहा होता है, उसको दोबारा से सॉरी बोलता है और उसको कहता है कि अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। अम, और फिर उसी वक्त जो है किरण की बहन की कॉल आ जाती है और फिर वो अपना सड़ियलपन शो कराता है कि मुझे अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे कोई इंटरफेयर करे इतना ज़्यादा। तुम्हारी बहनों को भी चैन नहीं है, वो हर वक्त इस तरह फ़ोन वगैरह करती हैं, इस तरह की वो बातें करता है। इसी कन्वर्सेशन में उसे बता देता है कि सारा की और अनीक की तरफ से हमें गिफ्ट है, हमने दुबई जाना है, ये बता देना उन लोगों को। फिर हमने देखा कि शादी को 1 हफ़्ता गुज़र गया है। अच्छा, अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि ये लोग दुबई गए हैं अभी तक या नहीं गए। अभी 1 हफ़्ता गुज़रा है और 1 हफ़्ते के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका मैसेज उसे फिर आता है कि तुमने तो मेरी जगह किसी और को दे दी, तुम तो ये कहते थे कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। और ये फिर उसको ट्रिगर हो जाता है। अगेन वो अपने कमरे में जाता है तो वो बड़े आराम से तैयार हो रही होती है और अच्छे तरीके से उसे कहती है कि रात को मामू ने डिनर किया है, तो क्या आपके कपड़े इस्त्री कर दूँ? वो सड़ के कहता है कि ये तुम मेरे से पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? वो कह रही है कि पूछ रही हूँ। बट फिर वो उसके ऊपर फिर से चढ़ दौड़ता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और वो लड़की इतना सेंस कर लेती है और उससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या आप किसी और से मोहब्बत करते हैं? और वो कहता है हाँ, तुम मेरे पर मुसल्लत की गई हो, इस वजह से मुसल्लत की गई हो, प्रेशर था मेरे ऊपर, दिस एंड दैट। वो सारी बात उसके सामने क्लियर कर देता है। कट टू नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि ये नाश्ते की टेबल पे बैठा हुआ है, इसकी खाला, इसकी माँ और इसकी बहन भी साथ ही बैठे हुए हैं और ये जूस लेके आती है। जब इसको कहते हैं नाश्ते के लिए तो वो रो पड़ती है। मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग की है सुहाई अली अब्रू ने, जो कि किरण का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक, जिस वक्त शादी के वक्त इनकी रुखसती हो रही होती है वो इतनी रियल एक्टिंग थी कि बंदे को रोना आ जाए। और इस वक्त भी बैठकर जिस तरह के उनके एक्सप्रेशन है, जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। मामू का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। अच्छे ड्रामों की लिस्ट में एक ड्रामा ये ऐसा लग रहा है कि आगे तक देखा जाएगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द 4th एपिसोड ये लड़की जो है अपने घर में आकर अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बता देती है। बट अगेन बाप की वही ओल्ड स्कूल वाली प्रॉब्लम, वो यही कहता है कि बेटे तुमने अपना घर बसाना है, दिस एंड दैट। और मतलब अभी कोई एक्शन नहीं लेता, जिसके पर मामू जो होता है वो भड़क रहा होता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि दाल में कुछ काला है, तो आप लोग क्यों नहीं सैफ से बात करें, आप लोग को सैफ से बात करनी चाहिए। बट उसका जो बाप होता है वो इंतहाई तहम्मुल से कहता है कि कबीर, मुझे अपनी बच्ची से बात कर लेने दो। और बच्ची को फ़िलहाल वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ यही कहता है कि तुम जाके आराम करो, बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब जो किरण है उसकी यूनिवर्सिटी में अली रज़ा का एक कैरेक्टर है, उसका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ मुझे। वो इस लड़की में इंटरेस्टेड होता है और जब उसको ये बात पता चलती है कि इसकी शादी हो रही है, तो तब उसको किरण को भी तब उसकी फ्रेंड बताती है कि भाई ये लड़का तो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड था, तो तुमने इसकी तरफ क्यों नहीं, मतलब
नज़रसानी की। इस तरह की बात होती है कुछ, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि जो अली रज़ा का कैरेक्टर है वो किरण में इंटरेस्टेड होता है। लेट्स सी अब ड्रामा आगे किस तरह से प्रोग्रेस करेगा। अभी तक ड्रामे की डायरेक्शन और स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिंपल सा ड्रामा है, मगर ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत चांस देने के बाद ये लड़की शायद अपने लिए कोई ना कोई स्टेप ले ले, क्योंकि अभी तक उसने बात छुपाई नहीं है, आके उसने अपने माँ बाप के सामने बात रख दी है। माँ को भी तभी खल जाता है सब कुछ जब वो उसका हाथ, ज़ख्मी हाथ देखती है शादी के नेक्स्ट डे। तो उसका दिल तभी काफ़ी परेशान होता है, और वो अपने भाई को कहती भी है कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। जबकि जो किरण के मामू हैं उनका एक ही स्टांस होता है शादी से पहले भी, कि आपको इसको जॉब शॉप करानी चाहिए थी, ताकि इससे लोगों का एक्सपोजर होता है, इससे पता चलता है कि लोग किस तरह के होते हैं और किस तरह से डील करना चाहिए किस तरह के लोगों को। एनीवे ड्रामा बहुत लाइट नोट पे स्टार्ट हुआ था। 4 किस्तों में इसकी पेस बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।